नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और भगत सिंह फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रेणु काद्यान हमारे साथ मौजूद है। रेणु जी, क्या कार्यक्रम आपने आज रखा है? नमस्ते जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने सशक्त महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए और हेल्थ से संबंधित उनकी अवेयरनेस और एम्पावर्ड वुमेन की उनको और एम्पावर कैसे किया जाता है उससे संबंधित एक कार्यक्रम है। और कौन? और हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है महिला युवा प्रेरणा। जैसे कि आज आपने हमारा बैकग्राउंड भी देखा होगा, हमारा थीम भी देखा होगा प्रोग्राम का। तो हमने 5-6 वुमेन्स को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बुलाया है, जिसमें एक आईपीएस है, जिसमें एक पॉलिटिशियन है, जिसमें एक डॉक्टर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक सोशलिस्ट हैं और एक ओलंपियन भी है। तो बेसिकली हमारा समाज को संदेश या एक जो ऑडियंस है या कोई भी हमें सुनने वाले हैं तो यही है कि अगर कोई किसी को देखता है या हमारे प्रोग्राम को देखता है तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो वो किसी भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, राजनीति का हो, खेल का हो, महिलाओं हर एक क्षेत्र में एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं। बेसिकली ये संदेश है। आज जिस तरह जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, वो तमाम सड़कों पर हैं, हर रोज अपनी मांगों को लेकर के पहुंचती है। और आज के दिन भी इन्होंने प्रदर्शन किया। एज ए महिला आप कैसे सोचती हैं? मैं सर इसमें शायद बहुत लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन मैं स्ट्रेट आंसर करूंगी। देखिए क्या है ना, आज भी महिलाएं आप जाति धर्म ये सब चीज़ों पर तो हम बात करते हैं, लेकिन जो नेचुरल फ़र्क है, जो भगवान ने परमात्मा ने बनाया है, वो सर 50-50 का है। 50% आर फीमेल एंड 50% आर मेन। तो सर हम उस जेंडर को भूल जाते हैं। लेकिन आज आप देखते हैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है सर। जो लॉ बनाते हैं या जो प्रशासन में कार्य करते हैं उनकी भागीदारी कितनी है सर। मुझे यही लगता है जो लॉ बनाते हैं, कार्य करते हैं प्रशासन में, सारी चीज़ों में, अगर उनकी भागीदारी भी पुरुषों के समान रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाओं के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। और ये जो आपने आंगनवाड़ी का एक मुद्दा बोला था या चीज़ें बोली थी, मुझे इसका यही लगता है कि इस सिचुएशन को एक अगर महिला या एक महिला रिप्रेजेंटेशन देखता तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से उनकी प्रॉब्लम समझ पाता, ज़्यादा बेटर तरीके से उसको सोल्व कर पाता। पानीपत में एक आईजी हैं हमारे करनाल से, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई और उन्होंने कहा है कि पानीपत में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। और खासकर महिलाओं के जो प्रति जो हैं लोग जिस तरह शोषण का शिकार हो रही हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती है, यानी महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। सर इसका जवाब वैसे मेरे पिछले जवाब में ही है, ये आपके इस सवाल का। देखिए वैसे और इसका एक जवाब हमारी आज की वन ऑफ आर एमिनेंट गेस्ट जो है मिस पूजा वशिष्ठ, जो आईपीएस हैं, एएसपी भी हैं पानीपत की। मुझे ऐसा लगता है वो अभी हाल ही में उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई है। और एक महिला जब एक मुख्य संचालन के रूप में या मुख्य कप्तान के रूप में एक डिस्ट्रिक्ट को, एक जिला को अगर देखेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं की जो समस्या हैं, जो ये केसेस बड़े हैं, तो एक महिला उनको बहुत अच्छे से संभालेंगी और बहुत अच्छे से इसका निवारण होगा। महिलाओं के प्रति आप लोग की जो आपकी फाउंडेशन है वो कैसा काम कर रही है, और कैसे आगे जो महिलाएं हैं जो पिछड़ जाती है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, कैसे उनको आगे बढ़ा करके आप अपने साथ में लेके जाना चाहेंगे? देखो सर, अगर मैं पूरे प्रोग्राम को एलैबोरेट करूँ तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो देखो, मेरी फाउंडेशन वैसे तो जेंडर न्यूट्रल है और 5 प्रोग्राम हम ऑलरेडी एम्पावरमेंट को लेके चलाते हैं, जिसमें किसी मेल या फीमेल या किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा हमने महिलाओं के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम रखा है एंड उसमें हम सिर्फ 2 मुद्दों पे काम करते हैं, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट पे। तो उसमें एम्पावरमेंट में हम महिलाओं का देखते हैं कि मतलब उनको और सशक्त कैसे किया जाए, और अवेयरनेस में जैसे उनको हेल्थ से संबंधित चीज़ों या किसी रोग से संबंधित चीज़ों या उनके अधिकारों से संबंधित चीज़ों, तो उसमें हम उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कैंप पे लगाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं शहर की तो पढ़ी लिखी होती है, जानकारी होती है, लेकिन जो गांव के अंदर है ज्ञान का अभाव हो जाता है। तो गांव में भी आपकी फाउंडेशन काम कर रही है? सर हमारी फाउंडेशन मेजरली काम ही गाँव में कर रही है। और आज जैसे कि आज जब आप हमारा पूरा प्रोग्राम देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, अगर मैं उसका समझाऊँ आपको तो उसमें यही है कि जो चाहे कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तो हमारा मोटो या हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम जो प्राथमिक अवेयरनेस है या प्राथमिक चीज़ें हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को, तो वो तो कम से कम उनको पता ही हो। एंड वी आर अश्योरिंग यू सर कि भगत सिंह फाउंडेशन इस उसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको फ़र्क भी पता लगेगा। महिलाएं अगर जो हमारी ये वीडियो देख रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को? उनको यत्र नारी पूज्यते
रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और सिर्फ महिलाओं के लिए, ये सब आदमियों के लिए भी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी रेणु काद्यान और भगत सिंह फाउंडेशन की प्रेसिडेंट थी। आज इनकी तरफ से महिलाओं का, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें चीफ गेस्ट हैं हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, और पानीपत से IPS अधिकारी हैं ASP पूजा वशिष्ठ, वो भी शिरकत करेंगी। तमाम जो जिले के आसपास की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।